आपके साथ मैं हूं राजीव। इंडिया न्यूज लेकर आया है आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर आपके पास होगी। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा को लेकर विपक्ष आज भी तीखे तेवर दिखा सकती है। उधर सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है और शुक्रवार को इस पर चर्चा हो सकती है। संसद में आज फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल और रेलवे अमेंडमेंट पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा वुमेन एट्रोसिटी और लेबर रिफॉर्म बिल पर भी चर्चा के आसार हैं। इससे पहले बुधवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक ऐन मौके पर टाल दी गई थी। बुधवार को टल गई थी यह सर्वदलीय बैठक। और इससे पहले हुई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही थी। अब मोदी सरकार बीमा बिल को लेकर आम राय बनाने में जुट गई है और माना यह जा रहा है कि आज इस बिल को लेकर सर्वदलीय बैठक हो सकती है। हालांकि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। उधर बीमा बिल को सेलेक्ट कमेटी को सौंपे जाने की मांग को लेकर कांग्रेस अड़ गई है। कांग्रेस एक तरफा रुख बता रही है इस पर सरकार का और वो इस बात पर अड़ी है कि इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। और इस बीच बीमा बिल को लेकर कांग्रेस को 10 राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिल गया है, जिसमें तृणमूल, बीएसपी, जेडीयू, एसपी और सीपीआई भी शामिल है। अब बात मोदी कैबिनेट के अहम फैसलों की। मोदी सरकार ने गंभीर अपराध के मामलों में नाबालिग की परिभाषा बदल दी है। कैबिनेट ने जुवेनाइल जस्टिस बिल पर मोहर लगा दी है। अब अगर 16 साल से ज्यादा का शख्स जघन्य अपराध करता है तो कोर्ट उसे सीधे फांसी की सजा सुना सकती है। जुवेनाइल एक्ट में अब तक 18 साल से कम के दोषियों को ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा दी जाती थी। जुवेनाइल एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव निर्भया गैंगरेप के बाद उठा, जिसमें एक दोषी नाबालिग था। मोदी कैबिनेट के फैसले पर निर्भया के माता पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे अपराध पर अंकुश लगेगा। एफडीआई पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% और डिफेंस में 49% एफडीआई को मंजूरी। डिफेंस में एफडीआई पर सरकार ने शर्त रखी, डिफेंस में बनने वाले संयुक्त उद्यमों का नियंत्रण भारतीय हाथों में हो। डिफेंस में अभी तक 26% एफडीआई को मंजूरी थी। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एफडीआई बढ़ाने के संकेत दिए थे। सरकार की इस पहल से डिफेंस में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। देश में अभी 70% सैनिक साजो सामान विदेश से आता है। बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर बनाने का काम भी प्राइवेट हाथ में जा सकता है, लेकिन रेलवे के ऑपरेशंस को इससे दूर रखा जाएगा। मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 2 महीने बाद उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। बताया जा रहा है कि राजस्थान में लैंड स्कैम और सरकारी प्लेन के निजी इस्तेमाल के आरोपों के बाद उन्हें हटाया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति का निर्देश है कि डॉक्टर कमला बेनीवाल अब मिजोरम की राज्यपाल नहीं रही। कमला बेनीवाल को पिछले महीने ही गुजरात से हटाकर मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था। आपको बता दें, गुजरात के राज्यपाल के रूप में कमला बेनीवाल और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते कड़वाहट भरे थे। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति और दूसरे कई विधेयकों को लेकर कमला बेनीवाल और मोदी के बीच काफी विवाद हुआ था। मणिपुर के राज्यपाल वीके दुग्गल को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बीजेपी नेता कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है। खबर है कि कल्याण सिंह इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। इसके पहले खबर आई थी कि कल्याण सिंह राज्यपाल नहीं बनना चाहते, लेकिन इसके पीछे की वजह साफ नहीं थी। देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर लोकसभा में कल जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने बिल पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में आक्रामक दिखे। राहुल कांग्रेस के सांसदों के साथ वेल तक पहुंच गए। राहुल के बिल में आने पर शिवसेना ने चुटकी ली। संजय राउत ने कहा, छोटी पार्टियां हमेशा बेल तक आ जाती हैं। संसद से बाहर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, देश में सिर्फ एक आदमी की चल रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। कहा, पीएम मोदी तानाशाह नहीं। जेटली ने भी पलटवार किया। कहा, कांग्रेस खुद अपने घर में समस्याओं से परेशान है और राजमहल में तख्ता पलट का सामना कर रहे हैं।
सोनिया गांधी ने अरुण जेटली को जवाब दिया, कहा कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, दोनों के बीच संसद से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के भारत दौरे के 6 दिन बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल आज नई दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल आज देर रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। शुक्रवार को शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में हेगल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। चक हेगल नई दिल्ली दौरे पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ हाईटेक रक्षा साजो सामान के साथ भारत में ज्वाइंट रिसर्च और प्रोडक्शन के उपायों पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी आज महिला मोर्चा के गठन का ऐलान करेगी, जिसका नाम आपकी महिला विंग होगा। आपकी महिला विंग में प्रबंधन से लेकर बूथ लेवल तक का काम करने वाली सभी महिलाएं ही इसकी सदस्य होंगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी और शरद पवार की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच समझौता हो गया। बताया जा रहा है कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान 16 अगस्त को किया जाएगा। 288 सदस्य विधानसभा में एनसीपी 144 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि कांग्रेस 114 से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 अगस्त तक पेशी से छूट दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 अगस्त तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को समन जारी किया था। समाजवादी पार्टी में वापसी की चर्चाओं के बीच अमर सिंह ने राज्यसभा सांसद जया बच्चन पर बड़ा हमला बोला है। अमर सिंह ने कहा वो राज्यसभा सांसद बनने के लिए जया बच्चन की तरह ओछा काम नहीं करेंगे। अमर सिंह ने कहा कि उन्होंने मुलायम से दोस्ती का हाथ इसलिए नहीं बढ़ाया कि राज्यसभा में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। सीसेट को लेकर सरकार ने साफ कर दिया, इस बार यूपीएससी की परीक्षा से सीसेट नहीं हटाया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा कि तय वक्त पर ही यूपीएससी की सीसेट परीक्षा होगी। सीसेट हटाने को लेकर विकल्प खुला है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा इस मुद्दे पर 24 अगस्त के बाद होगी सर्वदलीय बैठक। राज्यसभा में कई विपक्षी दलों ने कल हंगामा किया। एसपी, बीएसपी, सीपीएम और सीपीआई ने सदन से वॉकआउट किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएससी के परीक्षार्थियों का धरना जारी है। आप नेता योगेंद्र यादव छात्रों के समर्थन में बैठे। सीसेट खत्म करने की मांग के समर्थन में आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली के बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कानपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा में गुरुद्वारों पर कब्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। कुरुक्षेत्र में कल हरियाणा एसजीपीसी के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। एसजीपीसी कुरुक्षेत्र के पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा चाहता है। एसजीपीसी इसका विरोध कर रही है। इसी विवाद को लेकर हंगामा हुआ। पुलिस ने एसजीपीसी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाई तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। यमुनानगर के जीवरहेली गुरुद्वारे पर एसजीपीसी ने तमाम विरोध के बावजूद कब्जा जमा लिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। चीफ जस्टिस की बेंच ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री का टैक्स असेसमेंट रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। सिंडिकेट बैंक घूस कांड में भूषण स्टील के वाइस चेयरमैन नीरज सिंघल की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। नीरज सिंघल पर कर सीमा बढ़ाने के लिए सिंडिकेट बैंक के सीएमडी एसके जैन को 50 लाख रुपए घूस देने का आरोप है। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद जहर खाया, हॉस्पिटल में भर्ती है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की कपड़ा व्यवसाय की दुकान पर काम करती है। आरोप है कि दुकान का मालिक उसे पार्टी के बहाने अपने साथ ले गया। दुकान के मालिक और उसके 3 साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मलकागंज इलाके में मणिपुर की एक लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया। रात 10:30 बजे लड़की ऑफिस से अपने घर लौट रही थी, तभी उसके साथ छेड़खानी की वारदात हुई। मामले में पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक शख्स पर बेटी से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में पुणे के एक जज पर नाबालिग लड़की से यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप है कि जज बहाने से लड़की को अपने घर बुलाता था और उसका यौन शोषण करता था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले की जांच की जा रही है।
दिल्ली में दिन दहाड़े चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। कुछ नाबालिग लड़के हाथों में चाकू लेकर आए और युवक पर टूट पड़े। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के मदनगीर इलाके की हैं। जिस वक्त हमला हुआ, सचिन अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। सचिन का दोस्त तो किसी तरह जान बचाकर भाग गया, लेकिन सचिन पर उन्होंने चाकू से कई वार किए। मदनगीर इलाके के सेंट्रल मार्केट में जिस वक्त वारदात हुई, बाजार में चहलकदमी थी, लेकिन किसी ने सचिन की मदद नहीं की। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। गाजियाबाद में 3 बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी। गंभीर हालत में छात्र को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। छात्र पर हमले की वजह भी पता नहीं चल पाई है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आगरा में एक जूता कारीगर का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आगरा में गत्ते गोदाम में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के सहारनपुर हिंसा मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद और एसपी के एमएलसी उमर अली के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दंगा भड़काने जैसी कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कानपुर में ज्योति मर्डर केस को लेकर सैकड़ों स्कूली बच्चों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर निकले इन छात्रों ने ज्योति के हत्यारों के लिए फांसी की मांग की। यूपी में अपराध पर काबू करने के लिए पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। यूपी के डीजीपी के मुताबिक पुलिस लाइन में हर बुधवार को एसएसपी महिलाओं की शिकायत सुनेंगे। यूपी के बदायूं में 2 बहनों के साथ गैंगरेप और मर्डर मामले में नया मोड़ आ चुका है। 5 आरोपी के लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया। सूत्रों से पता चला है कि अब सीबीआई विशेषज्ञों से राय लेने के बाद मामले की जांच नए सिरे से आगे बढ़ाएगी। हालांकि सीबीआई का कहना है अभी अहमदाबाद की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक और रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके अलावा सबूतों के CDFD यानी सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक की भी रिपोर्ट आनी बाकी है। सीबीआई के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुंबई सेशन कोर्ट में डीआईजी सुनील पारस्कर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। वहीं आरोप लगाने वाली मॉडल का एक ट्वीट सामने आया है। डीआईजी को भेजे ट्वीट में मॉडल ने लिखा, 4 बोतल वोदका का काम मेरा रोज का। सेशन कोर्ट में डीआईजी सुनील पारस्कर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने ट्वीट को कोर्ट के सामने रखा। ट्वीट के जरिए पारस्कर के वकील ने बताने की कोशिश की मॉडल झूठ बोल रही है। एक मॉडल ने डीआईजी पर सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र महिला आयोग ने मॉडल के पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा को पत्र लिखा है। रिजवान सिद्दीकी ने कहा था, बिग बॉस में पूनम पांडे की जगह खुद की एंट्री पाने के लिए मॉडल ने साजिश रची है। वहीं आरोप लगाने वाली मॉडल ने उनके पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी के पब्लिसिटी वाले दावे को गलत बताया। मॉडल के मुताबिक रेप का आरोप लगाकर पब्लिसिटी हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि मीडिया और पुलिस आरोप लगाने वाले की पहचान गुप्त रखते हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाली दिल्ली गैंगरेप वारदात से मिलता जुलता एक फैशन फोटोशूट विवादों में घिर चुका है। मुंबई के फोटोग्राफर राज शेट्टी द रॉन्ग टर्न नाम के इस फोटोशूट में दिखाया गया है कि एक बस में कैसे कुछ पुरुष मॉडल एक महिला का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। इस फोटोशूट में एक महिला मॉडल खुद को बचाने की कोशिश करती दिख रही है। फोटो में मॉडल जितिन गुलाटी, पूजा मौर्य और कुछ दूसरे कलाकार हैं। ट्विटर और फेसबुक पर जब ये फोटोशूट लोगों के सामने आया तो इस पर बहस तेज हो गई। हालांकि फोटोग्राफर ने यह कहकर बचाव किया कि फोटोशूट 16 दिसंबर की घटना पर आधारित नहीं है और उनका मकसद महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लोगों का ध्यान खींचना था। नोएडा की एक लड़की को अगवा कर उसे रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। लड़की का आरोप है कि पिस्तौल दिखाकर बदमाश नोएडा से उसे कार में मेरठ ले गए, जहां उससे रेप किया गया। लड़की बदमाश के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास शिकायत के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। लड़की ने आरोप लगाया रेप का आरोपी रसूखदार है, जिसकी वजह से पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। नोएडा में ही एक नर्स ने अस्पताल मालिक और कांग्रेस नेता BS चौहान पर रेप और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। पीड़ित नर्स आरोपी के हॉस्टल में काम करती है। नर्स का आरोप है खुलासा करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। महिला की शिकायत के बाद एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए। यूपी के बिजनौर में एक दरोगा पर एक महिला को हिरासत में रखकर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। दारोगा पर महिला को अवैध रूप से हिरासत में रखने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। गुजरात के राजकोट में बदमाशों ने एक व्यापारी से 15 लाख रुपए लूट लिए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते धसान नदी उफान पर है।
नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। छतरपुर और सागर मार्ग पर बने पुल से 5 फीट ऊपर होकर पानी बह रहा है, जिससे नदी के दोनों किनारों पर लोग फंसे हुए हैं। जब लोगों के सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने तेज बहाव के बीच नदी पार करने का फैसला ले लिया। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बने आवन पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मध्य प्रदेश के डबरा शहर में भी बारिश से बुरा हाल है। चिनोर रोड पर पानी भर जाने से 250 गांवों का संपर्क डबरा शहर से टूट गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कोरबा जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बांगो डैम से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बांगो डैम से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी कोरबा जिले के निचले इलाकों में बसी बस्तियों में घुस चुका है। कई कच्चे मकान पानी के तेज बहाव के चलते गिर गए। घरों में पानी घुसने से लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल डैम का जलस्तर बढ़ने से मुश्किल हालात पैदा हो गए। पानी का दबाव कम करने के लिए डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में भारी बारिश से महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगरेल बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महानदी का जलस्तर बढ़ने से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। यह मुठभेड़ कुपवाड़ा में तांगधार शहर में एलओसी के पास हुई। इंडिया न्यूज को जम्मू कश्मीर की पुलिस की एक खुफिया चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों की भर्ती कर उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है। श्रीनगर से 13 मई 2008 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 3.5 साल के मेहरान का अब तक कुछ पता नहीं चला है। नर्सरी का छात्र मेहरान घर पर खेल रहा था, अचानक वो लापता हो गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक ऑटो ड्राइवर की जीभ काट दी। बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर से 20,000 रुपए भी लूट लिए। गंभीर हालत में ऑटो ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यूपी के आजमगढ़ में एक शाह आलम नाम के शख्स की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ससुराल वाले उसकी बहन की पिटाई कर रहे थे, तभी शाह आलम अपनी बहन को बचाने आ गया। इसके बाद आरोपी ससुराल वालों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के आगरा में एक शादी के बिजनेसमैन पर कुछ बदमाशों ने हमला कर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही परिजन आपसी रंजिश और लूटपाट से इनकार कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर में डाक कर्मी के परिवार को बंधक बनाकर 6 बदमाशों ने लूटपाट की। साथ ही बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की। यूपी के मेडकर नगर में पुलिस हिरासत में एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला की तबीयत खराब होने पर पुलिस ने डॉक्टर को नहीं बुलाया। यूपी के इलाहाबाद में एक बुजुर्ग दंपति के कत्ल से हड़कंप मच गया। इस बुजुर्ग दंपति की हत्या का बेटे और छोटी बेटी पर आरोप लगा है। पुलिस को आशंका है कि प्रॉपर्टी विवाद की हत्या की वजह बना है। यूपी के मऊ में बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मार दी। पेट्रोल पंप कर्मचारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 5 फर्जी पत्रकारों को पकड़ा है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर अवैध वसूली और धोखाधड़ी का केस दर्ज करके सभी को जेल भेज दिया। मुंबई में कार और टेम्पो के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि टेम्पो रोड पर पलट गया। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी इलाके में एक निजी कंपनी की बस और कंटेनर के बीच टक्कर में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त बस में 50 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एनटीपीसी प्लांट में पाइप फटने से 2 इंजीनियर सहित 8 लोग झुलस गए। झारखंड के देवघर में विधानसभा का घेराव कर अपने घर लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हैं। यूपी के रामपुर में एक स्कूल वैन और टैंकर के बीच हुई टक्कर में 3 छात्रों की मौत हो गई। हादसे में करीब 12 छात्र घायल हो गए। चूहे की वजह से एयर इंडिया के विमान की उड़ान रोक दी गई। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के स्टर्लिंग रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की जान बचाने के लिए लोगों ने ट्रेन को ही झुका दिया। दरअसल ट्रेन पकड़ने के दौरान एक व्यक्ति की टांग प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई थी। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने जब देखा तो फंसे मुसाफिर को निकालने में जुट गए। ड्राइवर को भी सूचना दी गई कि वो ट्रेन न चलाए।
इसके बाद यात्रियों और रेलवे स्टाफ ने मिलकर 10,000 टन वजनी ट्रेन को टेढ़ा किया और फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में 7 आतंकी ढेर हो गए। आतंकवादियों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन दत्ताखिल अफगानी और उज़्बेक आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन भारत में रहने की उन्होंने इच्छा जताई। तस्लीमा नसरीन का कहना है कि अगर उन्हें बांग्लादेश में प्रवेश की अनुमति भी मिल जाती है तब भी वो अपनी बाकी जिंदगी भारत में बिताना पसंद करेंगे। आपको बता दें, तस्लीमा ने दीर्घकालीन रेजिडेंट परमिट के लिए आवेदन किया था, लेकिन गृह मंत्रालय से उन्हें 2 महीने का वीजा मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा को प्रबल गुरुंग के डिजाइन किए गए कपड़े काफी पसंद हैं। व्हाइट हाउस में अफ्रीकी देशों के नेताओं के लिए आयोजित डिनर में मिशेल ने प्रबल गुरुंग के डिजाइन किए ड्रेस को पहने। नेपाली डिजाइनर प्रबल गुरुंग नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई कर चुके हैं। गुरुंग के डिजाइन किए ड्रेस को ओपरा विनफ्रे और दीपिका पादुकोण भी पहन चुकी हैं। सऊदी अरब के पुरुष अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की लड़कियों से शादी नहीं कर सकेंगे। सऊदी सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अनुमान के मुताबिक इन 4 देशों की 5 लाख महिलाएं सऊदी अरब में शादी करके रह रही हैं। नए कानून के मुताबिक अब शादी के लिए प्रशासन की सहमति लेना जरूरी होगा।